सोशल मीडिया पर इन दिनों एक चेहरा अचानक वायरल होने लगा है। जंतर मंतर पर हुए सीजेपी प्रोटेस्ट में हजारों युवा शामिल हुए हैं, लेकिन उनमें से एक युवा अपनी बेबाक बात, अलग अंदाज, अपने फैशन सेंस और या यूं कह ले कि अपनी कम्युनिटी को लेकर के लोगों को काफी प्रभावित कर रहा है। आज जानेंगे उनके वायरल होने के पीछे की असली कहानी क्या है, उनका जो सफर है वो कितना चुनौतीपूर्ण रहा, अपनी पहचान को लेकर उनको किस तरीके के स्ट्रगल करने पड़े। हमारे साथ है उज्जवल, जिन्हें लोग प्यार से अप्सरा बुलाते हैं। उज्जवल, बहुत बहुत स्वागत है आपका India.com में। धन्यवाद। उज्जवल, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि आप सीजेपी प्रोटेस्ट में क्यों शामिल हुए? ओके, सो इस सवाल का जवाब मैं कुछ ऐसे देना चाहूँगा कि जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ था अभी 6 तारीख को जंतर मंतर पे, उसका जो मेन मोटिव था वो था डिमांड ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्योंकि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो धीरे धीरे करप्ट होता जा रहा है। इतने पेपर लीक्स, इतने स्कैम्स, इतने पेपर में पोस्टपोन्ड होना, डिले होना, क्योंकि ये चीज़ इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत ख़राब है। क्योंकि इंडिया का यूथ ही अगर ठीक से नहीं पढ़ पाएगा, अपने आप को प्रूव नहीं कर पाएगा, देन इंडिया का डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है। तो इसी डिमांड को हम पूरा करने के लिए, इसके प्रोटेस्ट करने के लिए हम जंतर मंतर पे गए थे। आपको नहीं लगता कि ये प्रोटेस्ट जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ? देखिए, एक हद तक आपकी बात सही भी है, क्योंकि जो स्टेज एरिया था जहाँ पे अभिजीत दीप के सोनम वांगचुक थे, वहाँ के जो आसपास जो बच्चे बैठे थे, जो युवा बैठे थे, उनका मेन फोकस एजुकेशन सिस्टम को लेके था। बट जो ऑन ग्राउंड, जो स्टेज से दूर थे, वहाँ पे कुछ और ही चल रहा था। वहाँ पे एंटी कास्टिस्ट नारे, वहाँ पे एंटी रिलीजन नारे, वहाँ पे लोग अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के नारे ये सब लगा रहे थे। तो ये चीज़ गलत थी। आपको क्या लगता है कि जो समस्या है जिसके लिए आप लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए थे, वो आगे चल के सॉल्व होगा या नहीं होगा? क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए, अभी ये पहला प्रोटेस्ट था, लड़ाई अभी शुरू हुई है, तो इससे तुरंत इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। तुरंत तो धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन नहीं दे देंगे। अभी धीरे धीरे लड़ाई बढ़ेगी। अभी उन पे थोड़ा दबाव तो पड़ा ही होगा। 4-5 हज़ार लोग भी कम नहीं होते। थोड़ा दबाव तो उन पे पड़ा होगा कि मतलब उन्हें समझ आएगा कि युवा चाहता क्या है। तो इससे थोड़ा दबाव पड़ा है। 11 तारीख को दोबारा प्रोटेस्ट है पुणे में, जी। तो वहां से भी देखते हैं क्या रिजल्ट आउट निकलता है। मुझे ये कहना था कि जब ये प्रोटेस्ट की बात चल रही थी, जो सीजेपी के अभिषेक दीप के, जो वो मतलब ऑनलाइन जब वो बोलते थे तो ऐसा लगता था कि 23 मिलियंस, तो उसमें से कुछ नहीं तो 1 मिलियन लोग भी तो आएंगे, 50,000 भी लोग आएंगे, लेकिन आए नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं ये यहाँ के वेदर की वजह से ऐसा था। वहाँ पे जो लोग भी इकट्ठा हुए थे वो हार्डली 2 या 3 घंटे टिके थे, उसके बाद चले गए थे। मतलब वो प्रोटेस्ट उस तरीके से नहीं हुआ जितना आक्रामक वो सोशल मीडिया पे दिख रहा था। देखिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि दिल्ली का वेदर आप जानते हैं, एक रीज़न वो था। ऊपर से वो जो 22-23 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके, दे आर नॉट फ्रॉम दिल्ली ओनली। पूरे इंडिया और इंडिया के बाहर के भी फॉलोअर्स हैं उनके। करेक्ट। तो सब तो नहीं आएंगे। और दूसरी बात, अगर कोई इंसान मीडिया में मतलब प्रोटेस्ट में जा रहा है, तो उससे माइंडसेट बना के चलना पड़ता है कि वो कैमरा के सामने आएगा ही आएगा। एंड सब कैमरा के सामने बोलने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। एंड दूसरा डर था पेरेंट्स का डर। पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोटेस्ट में नहीं भेजना चाहते हैं, क्योंकि ये एक मेंटालिटी बन चुकी है कि अगर हमारा बच्चा प्रोटेस्ट में जाएगा, वहाँ पे पुलिस ने डिटेंशन कर दिया, आंसू गैस के गोले डाल दिए, पानी का छिड़काव हो गया, तो हमारे बच्चे को कुछ भी हो सकता है। तो ये डर भी एक रीज़न रहा है। पर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके का जेनजी प्रोटेस्ट नेपाल में देखने को मिला, बांग्लादेश में देखने को मिला, हमारे जेनजी उस लेवल के प्रोटेस्ट नहीं कर पाए इंडिया में, इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? देखिए, इसके पीछे का रीज़न तो मतलब प्रोटेस्ट किसी कंट्री को देख के नहीं होता है। नेपाल में नेपाल का हुआ, बांग्लादेश में बांग्लादेश का हुआ, एंड इंडिया में अभी धीरे शुरुआत हुई है। नेपाल में तो काफ़ी पीक पे हुआ था, बांग्लादेश में भी पीक पे हुआ था, बट इंडिया में भी शुरुआत धीरे धीरे होगी। एंड आगे जाके देखते हैं क्या प्रोटेस्ट बनता है, आपका कैसा पर्सनल मूवमेंट बनता है। एक्सपीरियंस कैसा रहा जिस तरीके से आप रातों रात वायरल हो गए हैं? ओके, तो सो बात रही रातों रात वायरल होने की, तो मैं रातों रात वायरल नहीं हुआ। मैं जंतर मंतर पे पहुंचा 9 बजे, एंड 10:30 बजे मुझे पता चलता है हम वायरल, ओके। ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। तो वायरल होना, दिस इज नॉट माई फर्स्ट टाइम मैं इंस्टाग्राम पे वायरल हुआ हूँ। 2024 के दिसंबर में भी मैं बहुत वायरल हुआ था। ओके। बट वो चीज़ ये थी कि वो उतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं था, तो Right. उतनी बड़ी बात भी नहीं बनी। Correct. व्यूज उस पे भी आए, मीम्स उस पे भी बने, बट इतनी बड़ी बात नहीं हुई जितनी SCJP के प्रोटेस्ट से हुई है।
आपका ड्रेसिंग सेंस कमाल का था, लोगों ने आपके ड्रेस की बहुत तारीफ की, तो क्या आप एक डिजाइनर, आपने खुद से डिजाइन किया था? हाँ हाँ, वो ड्रेस मतलब मैंने खुद ही डिजाइन करी थी। मोस्टली कपड़े मैं खुद ही डिजाइन करता हूँ। नाइस। वायरल होने के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदला? देखिए, ज़िंदगी में बदलाव ऐसे आए कि मतलब जो LGBTQIA+ कम्युनिटी है, जी। इसके जो बड़े-बड़े लोग हैं, लोग जो फेमस लोग हैं, उन सब ने मेरे से कन्वर्सेशन की, मेरे से बात की, पूरा सपोर्ट दिखाया। एंड जो फ्रेंड्स आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, उन्होंने भी सपोर्ट दिखाया। लाइक आई एम रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम नेपाल, आई एम रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम US, आई एम रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम पाकिस्तान एज़ वेल। So now we are talking with a future celebrity. या वी कैन से दैट ऑफ कोर्स। Okay, तो हाँ, okay. काफ़ी सपोर्ट मिला है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है। एंड ट्रोल्स तो इंडिया में कोई नई Correct, चीज़ नहीं correct, है। correct, correct. अगर कोई इंसान अपना स्टैंड लेता है, अगर वो इस समाज से थोड़ा अलग चलता है, तो लोग उसे ट्रोल करते हैं। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, वीडियो में ऑन कैमरा किसी ने आपको मीठा बोला था। हाँ, तो जब इस तरीके के अपमानजनक शब्द आपके लिए कहे जाते हैं, मीठा, या अपने समाज में लोग LGBT कम्युनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आप कैसे रिएक्ट करते हो? आप इस चीज को कैसे एक्सेप्ट करते हो? देखिए, समाज का काम है कहना। अगर हम समाज की बातों में आ गए, तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, फांसी लगा लेंगे, उससे क्या फ़ायदा होगा? राइट। बट हमें अपने लिए जीना है, हमारी ज़िंदगी हमारे लिए मैटर करती है। समाज क्या कहे वो बाद में देखा जाएगा। पहले हमें अपना स्टैंड लेना आना चाहिए, अपनी बात रखनी आनी चाहिए, और सबसे पहला होता है आप खुद को सेटिस्फाई करो। बिल्कुल। क्योंकि समाज कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, True. कभी भी नहीं होगा। एंड ये समाज हमेशा से लोगों को नीचा दिखाने के लिए ही बना है। समाज क्या होता है? सिर्फ समाज आप पे इल्ज़ाम लगा सकता है, आप पे ताने कस सकता है, बस। अगर आप कुछ अच्छा काम करके आएंगे, समाज नहीं कहता। राइट। और अगर आपने कहीं भी बुरा काम कर दिया, समाज आपके ऊपर चढ़ जाए। उज्जवल, जैसे कि आपने बताया आप बनारस से बिलोंग करते हाँ हैं, जी। बनारस में लोगों की जो मेंटालिटी है, जो मानसिकता है, वो अभी भी LGBTQ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? जब उनको पता चला तो उनका रिएक्शन क्या था? ओके, सो बनारस के लोगों की मेंटालिटी है पुरानी, राइट। बट माय पेरेंट्स आर फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड। लाइक माय मदर इज अ डॉक्टर, वाओ। मेरी दादी भी डॉक्टर हैं, बट अनफॉर्चुनेटली they don't know about all this, राइट। and I don't know why, but उनका रिएक्शन काफ़ी ख़राब था, काफ़ी ख़राब। लाइक अभी भी मैं घर में किसी से बात नहीं करता हूँ। जब मैंने बताया था तो दैट टाइम आई वाज इन 11th, एंड अभी मेरी 12th भी ख़त्म हो चुकी है। तो अभी मैं घर में किसी से बात नहीं करता हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, अभी जब से मतलब वीडियो वायरल हुई है, उसके बाद मुझे घर से कॉल आता है कि इस घर में आने की ज़रूरत नहीं है, गाज़ियाबाद में दिख मत जाना। तब से मैं घर नहीं गया हूँ। आई एम स्टेइंग एट माई फ्रेंड्स प्लेस। तो आप अपने पेरेंट्स से बिल्कुल कांटेक्ट भी नहीं है? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। आप मिस करते होंगे उन्हें? लाइक द थिंग इज ना, स्टार्टिंग से उन्होंने ही बॉन्ड नहीं रखा है। लाइक हम लोगों का स्टार्टिंग से उतना बॉन्ड बना ही नहीं। जैसा कि आपने सुना, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि एक इंसान जिसके मदर डॉक्टर है और उन्होंने भी अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया, ये जानने के बाद कि वो एक विशेष समुदाय से बिलोंग करता है। उज्जवल, आपको कब पता चला कि आप LGBTQ कम्युनिटी से हो? मतलब किस एज में पता चला? देखिए, द थिंग इज ना कि अगर कोई स्ट्रेट बच्चा होता है, हम्म। उसे भी बचपन से, क्योंकि एक एक एज पे आने के बाद आपको अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। करेक्ट। नॉट एज फिजिकल वाला, सेक्सुअल वाला, बट मतलब आपको लगता है कि लाइक इनके साथ मुझे कंपेनियनशिप चाहिए एंड ऑल। तो वही मुझे कभी लड़कियों की तरफ लगाव ही नहीं फील हुआ, कभी भी नहीं, कभी भी। मतलब जब से आपने होश हाँ, संभाला? बिल्कुल बिल्कुल। लाइक जब से मैं वही 9-10 साल का होऊंगा, तब से मुझे कभी मतलब लड़कियों की तरफ कभी अट्रैक्शन फील Okay. नहीं हुआ। तो स्कूल में आपने कुछ भेदभाव अपने लिए फील किया, जो बच्चे होते थे? या सो 10th तक आई वाज इन ICSE बोर्ड। ओके। ICSE बोर्ड, वहाँ पे थोड़ा बहुत हुआ, हम्म। वहाँ पे बच्चों का छेड़ना चिढ़ाना, बट मेरा क्या है, मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ, एंड मैंने ट्रोल्स को एज अ ले लिया कि हो गया, दैट्स इट। बट उसके बाद जब मैं 11th में CBSE में आया, चौधरी छबिलदास पब्लिक स्कूल, दैट वाज बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। लाइक उस स्कूल में जितना सपोर्ट मुझे मिला है, मुझे किसी स्कूल में, मैं नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता कि किसी और स्कूल में मिलेगा नहीं, बट मेरे अकॉर्डिंग उस स्कूल से ज़्यादा सपोर्ट कहीं कोई और स्कूल नहीं दे सकता है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जब आपको बहुत बुरा लगा हो बचपन में, कोई ऐसी घटना हुई हो आपके साथ, लाइक लोगों ने लिंग भेद या
उनको पता चला हो तो उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया हो? हाँ, कोई लाइक ऐसा मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं बहुत बार हुआ है सेक्सुअल हरासमेंट। कोई घटना जो आप शेयर करना चाहो? कोई घटना, सो देयर वाज अ पर्सन कि मतलब दिवाली का दिन था, तो देयर वाज अ पर्सन कि उनके घर में मिठाई देने गया, हमारे मतलब हम जाते हैं उनके यहाँ, तो मिठाई देने गया, सो ही टच्ड मी वेरी बैडली। ये एक इंसिडेंट था, उस टाइम मैं बच्चा था, लाइक आई वाज जस्ट 14-15, ठीक है। ऊपर से मेरी मम्मी का बर्थडे था एक दिन, तो मैं खाने पीने का सामान लेने गया था, तो वहाँ पे मैं शॉप पे बैठा हुआ था, तो मैन मतलब लाइक आई एम सिटिंग लाइक दिस, तो वो उल्टा बैठा हुआ था एंड धीरे धीरे उसने मेरे कमर पे हाथ लाना शुरू किया, एंड मैंने जब उसका हाथ हटाया उसने मेरे मुंह में पानी फेंक दिया। ओह गॉड। एंड दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, लाइक ये नहीं है कि उस टाइम होके खत्म हो गया, आज भी ये चीज होती है, स्टिल? हाँ स्टिल होती है, बट अब मैं खुद का स्टैंड लेता हूँ, मैं थप्पड़ मार देता हूँ, गुड। क्योंकि मेरे में अब सहने की शक्ति नहीं रही है। जैसे कि अभी सीजेपी के प्रोटेस्ट में भी आपके साथ मतलब ऑन कैमरा लोग बदतमीजी कर रहे हाँ। हैं कि ये आपकी जो ड्रेस पे लिप्स का निशान बना था उसको लेकर भी कमेंट किया था, तो हम समझ सकते हैं कि अभी भी आप वो चीज़ें फेस कर रहे होंगे। सोसाइटी ने अभी भी पूरी तरीके से इस समुदाय को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो आप लोग कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे आप लोग लोगों में अवेयरनेस कर सकें कि नहीं ये मतलब ये समुदाय इंटेंशनली नहीं है, ये नेचुरली है, तो लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके लिए आप या आपकी कम्युनिटी कुछ ऐसा कर नहीं रही है? देखिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं, हम लोग स्कूल्स में जाके जेंडर सेंसिटाइजेशन कर रहे हैं, हम लोग आंगनबाड़ियों में जाके जेंडर सेंसिटाइजेशन कर रहे हैं, कॉलेजेस में कर रहे हैं, एजुकेशन पे जितने लेवल है उन पे कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स में जाके कर रहे हैं, बट द थिंग इज जब तक गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं देगी जेंडर सेंसिटाइजेशन में, तब तक हम बड़े लेवल पे नहीं कर सकते। एंड गवर्नमेंट शुड ऑल्सो डू दैट कि एजुकेशन में इसका रोल दे। True. अगर स्कूल में ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तभी बच्चे आगे जाके इक्वालिटी सीखेंगे। Right. उनको बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि या तो पिंक या तो ब्लू, Right. अगर आप लड़की हो तो आपको पिंक चूज करना है, आप लड़का हो तो आपको ब्लू चूज करना है, तो ये चीज़ें बचपन से मेंटालिटी बना दी जाती है बच्चों की, और अगर वो उसमें फिट नहीं बैठता तो या तो उसे घर वाले निकाल देते हैं, या तो उसे समाज के ताने सुनने पड़ते हैं, या तो वो फांसी लगा लेता है। उज्जवल, जैसे कि आपने कहा कि बचपन से लोगों के दिमाग में ये फिट किया जाता है कि या तो ब्लू या तो पिंक। हाँ। तो मेरे जो मतलब कलीग्स हैं उनका एक सवाल था कि मैं आपसे पूछूं कि जब आप कहीं पब्लिक प्लेस में होते हो या तो वहाँ पे जो टॉयलेट्स होते हैं फीमेल मेल का टॉयलेट, तो आप लोग कौन सा चूज करते हैं? देखिए देर आर मेनी टॉयलेट्स विच आर जेंडर न्यूट्रल, राइट। अभी उतने नहीं हैं बट हैं, हम्म। so basically we prefer gender neutral toilets, and as we say कि there is a very long spectrum, there are trans women, trans man, non binary, intersex, so हमारा क्या है, जो वॉशरूम हमें ज़्यादा सेफ लगता है, as we can say women's washroom, ओके फीमेल वॉशरूम हमें ज़्यादा सेफ लगता है, तो we go there most of the time, ओके बट वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, राइट। वहाँ पे भी औरतें बोलने लगती हैं। धर्मेंद्र प्रधान नहीं तो आप किसे देखना चाहेंगे शिक्षा मंत्री? देखिए इस चीज़ पे तो मुझे अभी इतना पता नहीं है कि मैं किसको देखना चाहूँगा, बट धर्मेंद्र प्रधान को तो नहीं। अगर आपको एक दिन के लिए शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो आप क्या बदलना चाहोगे? देखिए अगर मुझे एक दिन के लिए शिक्षा मंत्री बना दीजिए, पहले तो मैंने कभी इस सवाल के बारे में सोचा नहीं है, तो पहले तो मैं इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बेटर करने पे वर्क करूँगा। मुझे नहीं मतलब कि मेरी पार्टी क्या कह रही है और लोग क्या कह रहे हैं, मुझे सिर्फ अगर आप एजुकेशन सिस्टम पे बैठे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो आपको पहले यूथ का सोचना है, आपको इंडिया के एजुकेशन का सोचना है। Sure. आप ये मत ध्यान दीजिए आपकी पार्टी क्या कह रही है और ऑपोजिशन क्या कह रहा है, आप पहले अपना फोकस देखिए कि आपको इस बच्चों के लिए क्या करना है, और आप इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। पेपर लीक्स को ख़त्म करके, जितने भी पेपर लीक्स हो रहे हैं उन जो कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। सोशल मीडिया एक्टिविटीज और ग्राउंड रिपोर्ट मतलब जो ग्राउंड प्रोटेस्ट है उसमें कितना डिफरेंसेस आपको लगा? ओके, तो जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो भी सोशल मीडिया पे दिखाई ही गई है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये है कि जो मीडिया थी, मोस्ट ऑफ द मीडिया वाज ट्राइंग टू डाइल्यूट द टॉपिक, मोस्ट ऑफ द मीडिया वाज ट्राइंग कि हम इस टॉपिक को डाइवर्ट करके हम किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे मुझसे बहुत बहुत अलग अलग टॉपिक पूछे गए, जैसे कि मुझसे पूछा गया उमर खालिद के बारे में। राइट। सो जब ये उमर खालिद वाला केस हुआ था, आई वाज जस्ट मैं 12-13 साल का होऊंगा, तो मुझे इसकी इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैंने जस्ट कह दिया कि आई डोंट नो अबाउट दैट। मुझसे चिकन नेक पूछा गया,
मुझे नहीं पता था। अब तो पता होगा चिकन नेक हाँ, क्या अब तो है। मुझे पता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है इंडिया का, राइट। दैट इज चिकन नेक। तो ऐसा नहीं है कि हम यूथ हैं तो हमें हर चीज पता हो, ट्रू। और अगर आप चाहते कि हमें हर चीज पता हो तो आप एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाइए कि पहले हमें अपने भारत के बारे में, भारत के किस एरिया को क्या कहा जाता है वो बताया जाए। मैंने 12th करी है, मैंने आज तक चिकन नेक का नाम नहीं सुना है। मैंने कल पहली बार नाम सुना। कल क्या मतलब 6 तारीख। हाँ। हाँ नीट का फुल फॉर्म भी पूछा गया था आपसे। हाँ, लाइक मतलब, और हमने पूछ लिया तो वो कहने लगी क्या हो रहा है। तो मतलब आप वहाँ एजुकेशन चेक करने नहीं आए हैं, ट्रू। आप किसी की पढ़ाई देखने नहीं, कौन कितना पढ़ा है। True. आप ये देखिए कि ये इंसान आया है, भारत के भविष्य के लिए आया है, भारत के यूथ के बचाव के लिए आया है। इतने बच्चों ने जान गंवाई है, उनसे आप उनके माँ बाप से जाके ये पूछेंगे कि नीट का फुल फॉर्म बताइए। उज्जवल, आप स्टूडेंट हैं। हाँ। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी आप क्या कर रहे हैं, कौन सी प्रिपरेशन कर रहे हैं? ओके, सो अभी रिसेंटली इसी ईयर मैंने 12th का बोर्ड एग्जाम दिया है। ओके। तो आई गॉट 92% इन दैट। ओह नाइस। एंड फिर उसके बाद मैंने सीयूटी की प्रिपरेशन करी जितने भी दिन थे। फिर 30 तारीख को मेरा नोएडा सेक्टर 64 में सेंटर पड़ा। मैं वहां गया, 3 घंटे मुझे बिठाए रखा। ओह। कह दिया गया टेक्निकल ग्लिच है, आपका एग्जाम नहीं हो सकता है, हम नई डेट देंगे। एंड मैं यहाँ पे उनका लाना चाहूंगा, क्या नाम था उनका मैं पॉइंट लाना चाहूंगा। उन्होंने सिर्फ मेरी 10 सेकंड की वीडियो दिखाई, सिर्फ 10 सेकंड की। एंड उस वीडियो में उन्होंने क्या किया कि लाइक वो मुझसे पूछ रही हैं, तो आई वाज हैविंग अ फैन इन माय हैंड, मेरे हाथ में फैन था, तो आई जस्ट डिड दिस। मतलब मैं फैन, मतलब एज बीइंग अ क्लासिकल डांसर मेरे हाथ चलते रहते हैं, रुकते नहीं है। तो मैं आई वाज डूइंग दिस, तो उन्होंने उसको जूम करके दिखाया। उन्होंने इस चीज को गलत चीज से, मतलब लाइक ताली बजाने से एसोसिएट कर दिया, और उन्होंने पीछे बैकग्राउंड फनी वॉइसेस लगा दिए। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपने नीट का एग्जाम दिया था। मैंने बोला नहीं, मैंने नीट का एग्जाम नहीं दिया था, मैंने सीयूटी का एग्जाम दिया था। तो फिर उन्होंने बोला कि सीयूटी का एग्जाम तो लीक नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने वहां से वीडियो ही काट दी। मेरा आगे का पॉइंट ही नहीं लिया कि सीयूटी के एग्जाम में भी डिले हुआ था, उसमें भी दिक्कतें आई थी। True. वो पॉइंट उन्होंने सुनाया ही नहीं। बाद में फनी वॉइस लगा के वहां पे खत्म कर दिया और लिख दिया ऐसे 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 लेंगे ये लोग रेजिग्नेशन। जो जैसे कि आपने ताली की बात कही, हाँ। तो हमारे समाज में लोग LGBTQ और जो ट्रांसजेंडर है उनमें डिफरेंसेस नहीं कर पाते हैं। दिस इज लैक ऑफ एजुकेशन। इसको आप कैसे एलिब्रेट करना चाहोगे, कैसे समझाना चाहोगे हम लोगों सो को? बेसिकली ये जो चीज़ हो रही है, लाइक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और LGBTQIA+ में जो डिफरेंस है कि लाइक ट्रांसजेंडर इज अ पार्ट ऑफ LGBTQI, वो पूरा LGBTQI नहीं है। LGBTQI इज अ होल स्पेक्ट्रम, लाइक उसमें लेस्बियंस आते हैं, उसमें गेज आते हैं, उसमें बाइसेक्सुअल्स, ट्रांसजेंडर, क्वेयर, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल, पैनसेक्सुअल, सीपीसेक्सुअल, लाइक देयर आर मेनी सेक्सुअलिटीज एंड मोर देन 70 जेंडर्स एग्जिस्ट। बट भारत में क्या बताया जाता है, मेल और फीमेल। ट्रांसजेंडर मतलब, और ये भी बोल दिया जाता है कि अगर आपको कोई अपने से अलग दिखे तो उससे हीन भावना रखो, जो कि रखते हैं लोग। तो ये सिर्फ लैक ऑफ एजुकेशन ही है। अगर इसके बारे में बचपन से ही पढ़ाया जाए तो लोगों को पता होगा कि सेक्सुअलिटीज और जेंडर में क्या डिफरेंस होता है। आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने साइड से? ओके, सो यूथ को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो चीज़ आपको सोशल मीडिया पे दिख रही है उसमें इतना एंगेज मत हो जाइए कि आप उस पर ट्रस्ट ही कर लें। आई एम नॉट सेइंग कि हर पॉलिटिकल पार्टी गलत है, हर पॉलिटिकल पार्टी सही है। जो आप अपनी आंखों देखें उसे माने। बोलने को कोई कुछ भी बोल देता है, मीडिया में दिखाने को कोई कुछ भी तोड़ मरोड़ के दिखा देता है, बट आप अपनी आंखों देखिए, मानिए, आप कानों से नहीं मानिए। और ट्रोल्स के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। मैं तो कहूँगा जो यूथ ट्रोल कर रहा है सबसे बड़ा बेरोजगार है वो। मैंने जितने भी ट्रोल देखे सबके कितने 0 फॉलोअर्स, 4 फॉलोअर, 5 फॉलोअर, और मेरे डीएम में आके गालियां दे रहे हैं। उनसे बड़ा वो कौन हो सकता है? एक कुछ तो लोग 150 के फॉलोअर्स लेके मेरे डीएम में आके गालियां दे रहे हैं। मैं तो उनसे यही कहना चाहूंगा, आपके पास इतनी बेरोजगारी है कि आप मेरी आईडी ढूंढ के मेरे डीएम में जाके मुझे गालियां देने आए हैं। तो यूथ को अपना माइंड ओपन रखना पड़ेगा एंड एक्सेप्टिंग रखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी ओल्ड जनरेशन है वो इस चीज को इतना नहीं समझती। बट यू हैव टू बी इंक्लूसिव, यू हैव टू ट्रीट एवरीवन इक्वली। उज्जवल, जैसे कि उमर खालिद की बात की थी आपने, उमर खालिद ने भारत को बांटने की बात कही थी, तो आप उस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं? देखिए, इस विचारधारा पे मैं अपनी कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे इस चीज का पूरी नॉलेज नहीं है। एंड जिस चीज की मुझे पूरी नॉलेज नहीं है उस चीज के बारे में कुछ आर नहीं यू बोलना सपोर्टर चाहूंगा। ऑफ उमर खालिद? मैंने ऐसा बोला आपको? नहीं नो, ना। आई एम जस्ट आस्किंग। नो, आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ उमर खालिद एंड आई डोंट इवन हेट उमर खालिद, Okay. क्योंकि मुझे अभी उनकी स्टोरी ही नहीं पता है, तो मैं उनको जज नहीं कर सकता। बट आपको नहीं लगता कि आप जब इतना बड़ा मुद्दा लेके
जंतर मंतर पे जा रहे हो तो हम्म। आपसे कई बार सवाल किए गए उमर खालिद को लेकर के, तो जी। आपको उनके बारे में पता होना चाहिए कि उन्होंने दिल्ली हिंसा जैसे वॉयलेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, उन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे स्लोगन दिए, तो ये सारी चीजें तो पता होनी चाहिए ना जब आप ग्राउंड पे हाँ, जा रहे मुझे हो। पता होनी चाहिए बट मुझे पता नहीं थी, क्योंकि मैंने जब ये चीज़ हुई, मैंने बताया था आपको, उस टाइम मैं 13-14 साल का था, और हमारे घर में ये सब बात नहीं होती है, हमारे सोसाइटी में ये सब बात नहीं होती है। जब तक मुद्दे नहीं छिड़ते तब तक बात नहीं होती है। बट आप नीट से भी नहीं बिलोंग करते हैं, आपने कभी नीट की प्रिपरेशन नहीं नहीं, की, मैंने लेकिन नीट की आप नीट के प्रिपरेशन नहीं सपोर्ट की। में गए तो थे ना, बिल्कुल। तो इट डजंट मीन कि इफ यू आर नॉट belong from that you don't need get knowledge about that. सो लाइक उमर खालिद का टॉपिक कब छिड़ा? अभी छिड़ा है, मतलब उमर खालिद का डिस्कशन मुझे नहीं पता कब से हो रहा है, कब से नहीं, बट मैंने कुछ दिन पहले ही जब सीजेपी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तब मैंने कुछ मीडिया वालों को देखा कि वो उमर खालिद का जिक्र कर रहे हैं, एंड ऑन ग्राउंड जब मैं गया तब वहाँ भी जिक्र हो रहा था, बट मैंने उमर खालिद के बारे में उतना नहीं पढ़ा है। Okay. उज्जवल, जैसा कि आपने बताया कि आपकी फैमिली जो है आपसे अब बात नहीं करती है, तो ऐसा कोई है फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो आपको अभी भी सपोर्ट करते हैं? देखिए, फैमिली से तो कोई नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट आई एम वेरी लकी इन सेक्टर ऑफ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं कि उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है, एंड अभी भी आई एम स्टेइंग एट माई फ्रेंड्स हाउस। लाइक मैं सबका धन्यवाद कहना चाहूँगा, लाइक जितने भी क्वेयर कम्युनिटी के लोग हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ कर मेरा सपोर्ट किया है, जितने भी NGOs हैं सबने बढ़कर चढ़कर सपोर्ट किया है, मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्यू कनेक्ट दिल्ली NCR का लार्जेस्ट क्वेयर कम्युनिटी ग्रुप है, तो मैं उसका कोर टीम मेंबर हूँ। उन्होंने मुझे बढ़ चढ़ कर सपोर्ट दिया है, एंड 2 लोगों को मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा, विच इज़ प्रणय भौमिक एंड कुणाल गोगना। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा साथ मेरा उन्होंने ही दिया है, एंड अभी भी मैं आया भी हूँ तो उन्हीं के यहाँ से आया हूँ, जाऊँगा भी तो उन्हीं के यहाँ ही जाऊँगा। नाइस। So they are very nice to me and they are helping with me like social media, क्योंकि I believe negative PR is also PR. True. So we should use that. तो मैं कंटेंट बना रहा हूँ तो वो लोग एडिट कर रहे हैं, बिकॉज प्रणय भौमिक इज ऑल्सो कंटेंट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर, तो वो सब हर चीज़ में ओवरऑल हेल्प कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी लकी इन फ्रेंड्स। लाइक मेरे फ्रेंड्स के कॉल आ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं कि ठीक है, कोई हेल्प चाहिए तो हमें बता, वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। उज्जवल, जैसे कि आप सीजेपी प्रोटेस्ट के लिए जंतर मंतर पे गए, वहां से आपको एक नई पहचान मिली, आप वायरल हुए, लोग आपको जानने लगे, आपको बड़े मीडिया हाउसेस जैसे कि आपको इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, तो सीजेपी की तरफ से आपको अभी तक सपोर्ट मिला, नहीं मिला? सो सीजेपी 22 मिलियन फॉलोअर्स रखती है, एंड दैट्स अ वेरी बिग थिंग। सोशल मीडिया आजकल के ज़माने में सब कुछ है। करेक्ट। तो सीजेपी ने कल रात को मेरे को टेक्स्ट किया, मेरी स्टोरी को मेंशन बैक दिया और मेरी स्टोरी पोस्ट पे लगाई। उसके बाद आई वुड रियली थैंक अभिजीत दीप के फाउंडर ऑफ सीजेपी, एंड सौरभ दास नेशनल स्पोक्स पर्सन, क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट दिखाया, भले ही सपोर्ट ऑनलाइन दिखाया, बट ऑनलाइन सपोर्ट इज ऑल्सो वेरी बिग सपोर्ट। तो या आई वुड रियली थैंक टू एवरीवन हु गेव सपोर्ट टू मी, who showed support to me out of the India, मतलब अब्रॉड से, इंडिया से, हर एक कोने से मैसेजेस आए मुझे, एंड अभी मेरा DM फुल है, एंड मैंने इतने लोगों को रिप्लाई दे दिया कि अभी इंस्टा ने वो जो कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है कि आप ज्यादा लोगों को मैसेज कर देते हो 24 घंटे के लिए आपका रिप्लाई वाला बंद हो जाता है, वो तक बंद कर दिया है। तो अभी किसी को रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा, एंड देयर आर मोर देन 5000 मैसेजेस इन माय DM स्टिल। तो ये थे हमारे साथ सीजेपी प्रोटेस्ट से वायरल हुए उज्जवल। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। देखते हैं आप आगे कहाँ जाते हैं, जैसे कि अभी तो ये शुरुआत है। हाँ जी। तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।